के बयान पर जेएमएम का पलटवार। बिहार में हमें माइनस कर चलना बड़ी भूल साबित होगी। बिहार में 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। हमारा रिश्ता तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव से। आने वाली महत्वपूर्ण बैठक में हमारे नेता को भी बुलाया जाएगा। जो वहाँ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो लोग बैठक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी मीटिंग बराबर चल रही है। चुनाव से संबंधित सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं मानते हैं आप? अभी तो हमको नहीं लगता है कि वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा उस गठबंधन में कहीं पर है। झारखंड आरजेडी के मीडिया प्रभारी कैलाश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बिहार में जेएमएम के सिंबल को कोई नहीं जानता। पार्टी का कहीं संगठन नहीं है। हम कह रहे हैं कि 243 पर लड़े ना भाई, 16 ही सीट पर क्यों जाना धारा? संगठन बनाना चाहिए पूरे राज्य में, उनको बिहार में, देश में बनाना चाहिए, तभी ना राष्ट्रीय पार्टी होगी। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए तो पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहिए। अभी आगामी बिहार में विधानसभा चुनाव है। अगर इनकी इच्छा चुनाव लड़ने का तो लड़े। और अगर बात है तो मीडिया में करने से थोड़ी होती है। आप आए दिन बयान दे रहे हैं कि हम जो है कि 16 सीट पर लड़ेंगे, तो मीडिया में बयान देने से आपका सीट तय हो जाएगा। जहाँ प्लेटफॉर्म उचित है वहाँ ना बात कीजिएगा। लेकिन जिस पार्टी का आप चर्चा करें उस पार्टी का सिंबल भी वहाँ भी लोग नहीं जानते हैं पूरे बिहार में। क्या बात करते हैं? मुक्ति मोर्चा का कोई सिंबल है? अरे आप पूरा कहाँ संगठन बिहार में आप बताइए। तो जहाँ जहाँ उनका संगठन है, दावा है, वो अपने दावा ठोक रहे हैं। तो दावा ठोकना कोई बुरा बात थोड़ी है। राजनीति में हर पार्टी को दावा ठोकना चाहिए। अब उनको जो है कि कहाँ चुनाव लड़ना नहीं लड़ना है उनका पार्टी का अपना स्वयं निर्णय है। आरजेडी के मीडिया प्रभारी कैलाश यादव के इस बयान पर झारखंड में सियासत गर्मा गई है। कैलाश यादव के बयान पर जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने पलटवार किया है। मनोज पांडे ने कहा कि बिहार में हमें माइनस कर चलना महागठबंधन के लिए बड़ी भूल साबित होगी। हम अपने संगठन के दम पर कम से कम 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। देखिए, आरजेडी के कौन नेता क्या बोल रहे हैं, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। तेजस्वी जी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, लालू जी ने कुछ नहीं बोला है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी में कोई नेता है जो इस स्तर की बातचीत कर सके। इसलिए हमें उम्मीद है और हमें इंतजार है, बहुत जल्द जो भी महत्वपूर्ण बैठक होगी उसमें हम शिरकत करें। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम की लगातार अनदेखी की जा रही है। तेजस्वी यादव के आवास पर गुरुवार को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 6 सहयोगी दल शामिल हुए, लेकिन जेएमएम को आमंत्रित नहीं किया गया। कांग्रेस का कहना है कि अभी चुनाव में वक्त है, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। आदिवासी मेरा उतना आदिवासी है बिहार में, कहाँ जाएगा? जेएमएम को हक मिलना चाहिए। और क्यों नहीं दीजिएगा आप जेएमएम को हक? आपको यहाँ चार विधायक है, आपको मंत्री दिया है हमारे हेमंत सोरेन जी, क्या बड़ी बात है? तो आप टकराव पैदा मत कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हेमंत सोरेन जी को और कांग्रेस पार्टी को आप गले लगा के चलिए तेजस्वी यादव जी, तभी आपकी नैया पार होगी। तभी हम लोग बिहार में भाजपा को ध्वस्त कर सकते हैं। बिहार में जेएमएम की अनदेखी पर बीजेपी ने तंज कसा है। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता, हिम्मत है तो बिहार में चुनाव लड़कर दिखा दे। एक कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। अब एक मौसेरे भाई को नहीं बुलाया तो इनका अपना मामला है, हम लोग को उससे क्या लेना देना है, ये समझें। जेएमएम को समझना चाहिए। वो तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि बिहार में हमको इतना सीट चाहिए। भाई दम है तो जाके लड़िए ना, रोकता कौन है? बिहार विधानसभा का चुनाव साल के अंत में होना है, लेकिन तैयारी अभी से ही हो रही है। महागठबंधन के सहयोगियों के बीच अब सीट शेयरिंग की बात हो रही है। एक सीट पर चर्चा हो रही है। कौन पार्टी किस सीट पर मजबूत है, अपनी दावेदारी पेश कर रही है। लेकिन बिहार में आरजेडी जेएमएम को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंजनी के साथ राकेश और रुचि की रिपोर्ट। आने वाले कुछ महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन टेंशन झारखंड में बढ़ा हुआ है। संवाददाता अमित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, चुनाव बिहार में है, लेकिन सियासी तनाव झारखंड में बढ़ गया है।
खास तौर पर महागठबंधन के भीतर, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा एक और दावा कर रही है कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़ेंगे, वहीं बैठकों में शामिल नहीं होने पर नाराज भी है। इधर आरजेडी ने तो साफ कह दिया है कि बिहार गठबंधन में जेएमएम कहीं कोई हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, देखिए तनाव तो बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है, बढ़ने वाली बात है, क्योंकि देखिए जब आरजेडी की एकमात्र विधायक झारखंड में थे सत्यानंद भोक्ता, उस समय भी आरजेडी के एकमात्र विधायक को हेमंत कैबिनेट में जगह मिली थी और उसे मंत्री बनाया गया था। और कुछ ऐसी सीटें हैं जो झारखंड से सटा हुआ सीट है, खासकर उस पर जरूर मतलब जेएमएम की अपनी दावेदारी है और वहां पर पलड़ा उनका मजबूत है। इसीलिए गाहे बगाहे जो जेएमएम के नेता कह रही है कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, गठबंधन में रह के लड़ेंगे, उनकी इस बात को लेकर नाराजगी है कि जब इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक, चूंकि बिहार में पुरजोर तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो बैठकों का दौर लगातार चल कर रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, आज तक मतलब अभी तक के रूपरेखा में अगर 2 दशक की बात करें तो उसमें यह नहीं देखने को मिला था जिसमें जिला और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया हो। तब सभी पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो या कांग्रेस हो, सभी के पार्टियों के बूथ लेवल के नेताओं को बुलाया गया था पटना और वहां से दम भरा गया। लेकिन इसमें जेएमएम को नहीं उसमें शामिल किया गया था, जेएमएम को नहीं कहा गया था, निमंत्रण नहीं मिला था कि इस इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो, जबकि झारखंड में इंडिया गठबंधन की वहां पर सरकार है। तो इसको लेकर बिल्कुल नाराजगी है और यही नाराजगी है ताकि बाहर निकलकर सामने आ रही है कि भाई हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बिहार में गठबंधन में रह के चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी का बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बिल्कुल बयान आया है कि कोई इब्बट की स्थिति झारखंड में जो बिहार में जेएमएम की नहीं है। लेकिन एक बात को नहीं भूलना चाहिए कि देखिए अभी सीटों का तालमेल नहीं हुआ है, सीटों के तालमेल पर बातचीत नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बिहार में बकाया है। तो ये जो खासकर बचा हुआ है, खासकर जो ये बात जेएमएम कह रही है, तो हो सकता है कि आरजेडी पर एक प्रेशर बने और उसके बाद जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो उसमें जेएमएम को निमंत्रण पहुंचे और फिर जेएमएम के नेता भी उसमें शामिल हो। चूंकि देखिए इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि एनडीए के जो भी घटक दल है वो सीटों की संख्या को लेकर जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बात करें या वीआईपी की पार्टी की बात करें, वो भी गाहे बगाहे सीट की संख्या बल की बात कहती है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि 60 सीटों की दावेदारी तो हमारी बनती ही है, नहीं तो हमारे लिए दूसरे दरवाजे हैं। तो इस तरीके की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल बिहार में एनडीए हो या इंडिया गठबंधन दोनों में जारी है। तो जेएमएम का ये कहना बिल्कुल कहीं कोई गलत नहीं है, चूंकि वो इसी बात को आधार दे रही है कि जब आरजेडी का एकमात्र विधायक था तो हमने मोदी हेमंत कैबिनेट में उनको जगह बाकायदा दिया था और हम लड़ना चाह रहे हैं, हमारी जहां जहां दावेदारी मजबूत है वहां से हम लड़ना चुनाव चाह रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? आरजेडी को इस पर सोचना चाहिए और पूरा इंडिया गठबंधन को इस पर सोचना चाहिए। तो ये जो बयान है वो बिल्कुल आगामी बैठक में इस पर कुछ ना कुछ जो है वो निर्णय जरूर होगा संभवतः, चूंकि वो बिहार की पॉलिटिक्स है और इस बार इंडिया गठबंधन किसी भी तरीके से नहीं चाह रही है कि किसी भी सीट पर जो है वो किसी तरीके से नुकसान हो वो अपने कारण। आयुष बिल्कुल अमित, लेकिन देखिए दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह कहना है कि अगर आरजेडी हमें बिहार में गठबंधन का हिस्सा नहीं मानती है तो यह उनकी भूल होगी। सीमावर्ती इलाकों में हमारा जनाधार है और आने वाले चुनाव में हम इसका इफेक्ट दिखा सकते हैं। बिल्कुल ये लाजमी है कि जो मैंने भी कहा कि देखिए जो खासकर झारखंड से सटे हुए जो जिला है उसमें बिल्कुल जेएमएम का अपना वोट बैंक है और जेएमएम का अपना वहां पर प्रभाव है। तो अगर दरकिनार होता है जेएमएम और वहां से जेएमएम का अगर प्रत्याशी होता है तो इससे इंडिया गठबंधन को वास्तविक तौर पे नुकसान वहां पर होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन इस बार किसी भी तरीके से कोई ऐसा चीज या ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे इंडिया गठबंधन को किसी भी रूप में जो है वो नुकसान हो। हालांकि इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी है और अभी तक जेएमएम को निमंत्रण नहीं पहुंचा है उस बैठक में शामिल होने के लिए। यही कारण है कि जेएमएम अपनी नाराजगी दर्ज करा रही है वहां पे। लेकिन अभी और बैठकों का दौर जो है इंडिया का, अभी 5 महीने और विधानसभा चुनाव में बचे हुए हैं। अभी सीटों के तालमेल पर जो है वो अधिक बातचीत जो है नहीं हुई है। सीटों के तालमेल पर कोई बैठक औपचारिक रूप से जो है इंडिया गठबंधन में भी नहीं हुई है। तो इस बयान से जो ये मुद्दा तुल पकड़ता जा रहा है, जिस तरीके से जेएमएम ने कहा उसके बाद आरजेडी के नेताओं को वहां से पलटवार आया है, तो संभवतः इस बात की कयास लगाई जा रही है, इस बात पर अधिक दम है कि अगले जो आगामी जो बैठक हो उसमें जेएमएम को लेकर, चूंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन ने बाकायदा बनाई है, तो उस बैठक में इस जेएमएम को लेकर भी चर्चा हो कि जो सीमा, चूंकि जो जेएमएम जो मांग रही है संख्या बल 12 या 16 सीटों की जो मांग जेएमएम कर रही है वो उतनी तो संख्या बल नहीं हो सकती, लेकिन इस पर जरूर बात होगी कि जेएमएम को भी जो सीमावर्ती खासकर क्षेत्र है जो झारखंड
झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, जहां पर उनका प्रभाव है, उस पर बातचीत हो। लेकिन एक बात देखिए, आप पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। बहुत जल्द अगर इंडिया ब्लॉक के भीतर सब कुछ ठीक नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगा। हमने देखा है लोकसभा चुनाव के दौरान भी लगातार बैठकें चलती रही, लेकिन कई बार सीट शेयरिंग को लेकर जब तस्वीरें साफ नहीं हो पाई, उन सीटों पर नुकसान इंडिया गठबंधन को ही झेलना पड़ा। अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। चुनाव बिहार में है, तनाव झारखंड में बढ़ा हुआ है, और देखिए अब क्या इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है, यह सवाल भी उठने लगा है। क्योंकि अगर हम झारखंड विधानसभा चुनाव की बात कर लें, लगातार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कुछ तय सीटें मांगी गई थी। हालांकि उन्हें उस वक्त निराशा हाथ लगी थी। मुखर होकर आरजेडी नेता नहीं कहते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे ये जरूर कहते हैं कि बिहार में हमारा जनाधार है, बिहार में हम तय करेंगे कि किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा कर रही है, लेकिन बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहीं कोई संगठन नहीं है, इसलिए वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। बिहार बीजेपी से हमारे साथ रामसागर सिंह जी जुड़ चुके हैं। रामसागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़ चुके हैं सागर कुमार जी। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। ईश्वर आनंद जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईश्वर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और सुबोध पासवान जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ बिहार आरजेडी से विनोद यादव जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले रुख करते हैं रामसागर सिंह जी का। रामसागर जी, देखिए जहां आने वाले कुछ महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, दूसरी तरफ आपका विरोधी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में सब कुछ लग रहा है ठीक नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बड़े भाई की भूमिका में झारखंड में है, वो बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन उधर बिहार से आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार में कहीं कोई संगठन नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। यहां तक कह दिया कि गठबंधन का भी हिस्सा नहीं है बिहार में वो। आरजेडी में, बिहार आरजेडी में लालू यादव जी धृष्ट राष्ट्र बन गए हैं और तेजस्वी यादव इंद्र बने हुए हैं। इंद्र को कहीं कोई शक्ति दिखाई पड़ता है तो फिर उसका अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आता है। वो तो बिहार में कांग्रेस को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं, हमने पिछले चुनाव में 70 सीट दे करके और सत्ता से दूर हो गए। लेकिन जब कन्हैया कुमार वहां उतर गया है तब इनको दिक्कत होना शुरू हो गया है। इनके जो पासे थे बिहार में अखिलेश सिंह के रूप में जो कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे, राहुल गांधी बहुत समझदारी से, और जब उनको सारी जानकारी मिली है तो अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा करके लालू के पत्ते को साफ कर करके और राजेश राम जी को वहां अध्यक्ष बनाया गया है। अब मजबूती से जनसंवाद कर रहा है कांग्रेस, और उसमें इनको अब लग रहा है कि हमारा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इनका जो दावा था MY पर, न तो अब इनके पास जादव में कोई बहुत अच्छे लीडर इनके पास बचे हैं और न मुस्लिम में इनके साथ कोई अच्छे नेता बचे हैं। एक अब्दुल बारी सिद्दीकी को छोड़ दीजिए तो अब इनके पास कुछ रह नहीं गया है। अब दूसरे के सहारे पर ही इनको वहां चुनाव लड़ना होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि जेएमएम का दावा सही बनता है। जेएमएम वहां कटोरिया से चुनाव लड़ सकती है, कोचाधामन से चुनाव लड़ सकती है, पूर्णिया में चुनाव लड़ सकती है, कटिहार में इनका हो सकता है। बहुत सारे सीट ऐसे हैं जहां की जेएमएम को बहुत अच्छा कल्पना सोरेन के रूप में एक अच्छा नेत्री मिल गई है, तो उसका लाभ जेएमएम को बिहार में भी मिलेगा, क्योंकि उनका जो है प्रभाव वो वहां भी हो सकता है। और मुझे जो जानकारी है, जेएमएम अब केवल झारखंड में ही नहीं रहना चाहती है। जब से 34 सीट झारखंड में जेएमएम जीती है तब से उसका हौसला बुलंद है और वो बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा अपने पार्टी का विस्तार करना चाह रही है। और ये कोई गलत बात भी नहीं है, वहां से इन लोगों को। लेकिन रामसागर जी, आप भी कहते हैं अगर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को विस्तार करना है तो राष्ट्रीय विचारधारा भी रखनी होगी, फिर जेएमएम की बड़ाई आप खुद कर रहे हैं। नहीं, जेएमएम की बड़ाई नहीं, मैं उनके अंदर की बात, मैं तो अखिलेश सिंह के बारे में भी कहा, कल्पना सोरेन के बारे में भी कहा। जब कहीं कुछ दिखाई पड़ता है, अब ये इनको कन्हैया पसंद नहीं आ रहा है, कन्हैया के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है बिहार में।
मैं तो बिहार और झारखंड दोनों प्रदेश को जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से, तो मुझे तो दोनों सीट की जानकारी है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि कहा क्या। मैं मनोज पांडे जी का जो जेएमएम के प्रवक्ता है उनका मैं सुन रहा था, वो 12 या 14 सीट का डिमांड कर रहे और कुछ बातें हैं हमारे दल की कोई एक समाज को मान करके कि अब जेएमएम है तो केवल आदिवासी का, वैसा बात है नहीं। हाँ बिल्कुल, रामसागर जी लौटेंगे आपके पास। आपने जिन बिंदुओं का जिक्र किया उन तमाम सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। पहले हमारे साथ बिहार आरजेडी से विनोद यादव जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्यों लग रहा है आरजेडी को कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार में कोई प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, और सीधे तौर पर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा नहीं है ये लोग? देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है हम लोग का रिलायंस पार्टनर है। झारखंड में हम लोग वहां सरकार चला रहे हैं और हमारे नेता लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी सक्षम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है हम लोग के साथ है, कोई विरोध में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये जो है महागठबंधन के घटक है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कोई हम लोग में डिफरेंस एक पैसा का भी नहीं है। हम लोग कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, समय पर जो है तम एकजुट है महागठबंधन, कहीं भी किंतु परंतु नहीं है इसमें। चलिए, आप कह रहे हैं कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन अपने सहयोगी को ही इस तरह बोलना। आपको 4 विधायक में मंत्री पद मिला है झारखंड में, जब 1 विधायक थे तब भी मंत्री पद मिला था, लेकिन आप लोग इस तरह से कह रहे हैं, आपके सहयोगी पार्टी को बुरा लगेगा? नहीं नहीं, कोई बुरा नहीं लगेगा। वहां मेरा जो है संजय यादव जी मंत्री है, उद्योग मंत्री राजस्व से, और हेमंत सोरेन जी और तेजस्वी यादव जी निरंतर संपर्क में है। ये जो आप बात सुन रहे हैं बाहरी हवा की बात है, तेजस्वी जी और हेमंत सोरेन जी में हमेशा बातचीत हो रहा है। अब बहुत अगला महीना में आपको जो है सार्थक परिणाम आ जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। हम लोग जो जब भी लड़ेंगे गठबंधन में लड़ेंगे, कोई विरोध में उम्मीदवार नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए, लौटेंगे आपके पास विनोद जी। कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए ईश्वर आनंद जी। ईश्वर जी, सबसे पहला सवाल यह रहेगा कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जब से बिहार चुनाव की सुगबुगाहट तेज हुई है, झारखंड में गठबंधन के भीतर सब कुछ लग रहा है ठीक नहीं चल रहा है। अब आज की ही बात कर लीजिए, कैलाश यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि कहीं कोई संगठन नहीं है, कैसे यहां मीडिया में बात रखने से बात हो जाएगी, जो तय प्लेटफॉर्म है उस पर बात कीजिए। और जब हमने सवाल पूछा कि बैठकों में क्यों नहीं बुलाते, तो सीधा तौर पर उनका कहना है जो गठबंधन का हिस्सा है उन्हें बुलाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सारा सगुफा मीडिया द्वारा मेरे ख्याल में ऐसा क्रिएट किया जा रहा है और इस तरह से प्रेशर बनाया जाता है, ऐसी कहीं कोई बात है नहीं। और रह गई बात कि चुनाव के पहले देखे वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है बिहार में, तो वहाँ भी देखे कि पिछले चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी चली गई पशुपतिनाथ पारस के साथ और उनको उनका घर से निकाल दिया, चिराग जी को उनके पिताजी की मूर्ति तोड़ दी, उनका घर खाली करा लिया। तो बाद में देखे फिर चिराग, यहाँ ऐसी बात नहीं है। महागठबंधन जो है एक झूठ है और एकजुट होकर के झारखंड में हम लोग सरकार चला रहे हैं। और वहाँ भी ऐसा जो ये सारी जो जितने कयास लगाए जा रहे हैं, ये सारे कयास बेमतलब के हैं एकदम। बहुत जल्द आप सुनेंगे कि बहुत अच्छा से हम लोग मिल करके सारे जितने घटक दल हैं महागठबंधन के, सब लोग मिल के बिहार में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और सबको पता है कि ये जो इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना है, जिस तरीके से बिहार में पलायन हो रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी है, जिस तरीके से महंगाई है और जो अपराध का जो ग्राफ इतना ऊंचा हुआ है, तो सबको पता, जनता भी इस चीज़ को समझ रही है। तो इस तरह का जो हाइप और इस तरह का जो एक जनता में भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है लोगों के को कंफ्यूज करने के लिए कि आपस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा है, राजद में ठीक नहीं चल रहा है, जेएमएम में ठीक नहीं चल रहा है, वीआईपी में ठीक नहीं चल रहा है, ये सारी बातें जो है बेबुनियाद हैं और आप देखेंगे बहुत जल्द। अच्छा, ये सवाल इसलिए उठ रहा है ना क्योंकि 4 बैठक हुए गठबंधन के, जेएमएम को एक में भी न्योता नहीं मिला, वीआईपी को न्योता मिला, यहां तक कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल सभी के प्रतिनिधि शामिल हुए, बूथ स्तर, मंडल स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए, लेकिन जेएमएम को कोई निमंत्रण नहीं। देखिए, ऐसा कोई ऑफिशियली आधिकारिक जानकारी आपके पास है नहीं। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि कोई फ़ोन पे भी बात करके उसमें शामिल हो जाता हो और अपनी बात रखता हो। मैं मानता हूं, आपकी बातों से मानता हूं, और बाकी लोग जो भी बोल रहे हैं कि ठीक है, उनका वो ये नहीं है वहाँ पे
बहुत पकड़ नहीं है, बहुत अच्छा संगठन नहीं है जेएमएम का। लेकिन एक बात आपको नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग सब एक हैं, और मात्र एक विधायक के बाद भी यहाँ पे हेमंत मंत्रिमंडल में राजद के एक जो विधायक थे उनको मंत्री हम लोगों ने बनाया था महागठबंधन। आपके विरोधी तो कहते हैं किसी एक जाति विशेष को खुश रखने के लिए वो किया गया था आप लोगों के द्वारा। देखिए, मेरे विरोधी तो बहुत कुछ बोलते हैं। मेरे विरोधी तो ऐसा है कि हवाई जहाज का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें घुसा हुआ है प्लेन, मोदी जी जो है तो अब स्पेशल फोटोग्राफर बुलाया गया, इसे शो करके ऐसा करके फोटो खींचो कि मेरा एकदम उसमें आए। मेरे विरोधी तो ऐसा कर दिया कि देश में हम लोग पूरी दुनिया में जो है सो हराम के पैसे पे पूरा दुनिया लेके घूमे जहाज, और एक देश भी आपके साथ खड़ा नहीं। कैसा फॉरेन पॉलिसी था। ठीक है, बिल्कुल। रूस जो है, नहीं एक मिनट, 3 लाइन बोलने दीजिए मेरी बात। ठीक है, बात जल्दी से पूरी कर लें। जो है हमारा परंपरागत जो मित्र था वो भी हमारा शत्रु हो गया, और पाकिस्तान में जाकर। चलिए ठीक है, मांगे इस पर। देखिए हमारे साथ बहुत अतिथि जुड़े हुए हैं, सबकी बातों को रखना। बिहार चुनाव को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हम रुक कर लेते हैं जनता दल यूनाइटेड का। सागर जी हमारे साथ है। सागर जी, देखिए गठबंधन के भीतर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये खैर गठबंधन के जो तमाम घटक दल के नेता है ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, हम लोग ठीक कर लेंगे। लेकिन आज की मौजूदा परिस्थिति बिहार में जो चल रही है, और बिहार को लेकर जो झारखंड में गठबंधन के भीतर चल रहा है, क्या कहिएगा? सभी दर्शकों को मेरा जोहार। देखिए आयुष, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चाओं के नेताओं की सोच और मानसिकता शुरू से और सदैव से बिहार और बिहारियों के विरुद्ध रही है। जो 6 साल की हेमंत सोरेन जी का ये जो कार्यकाल है, जो सरकार चल रही है, करीब करीब 6 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इन्होंने पूरा समय झारखंड के लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया, भड़काने का काम किया, और बाहरी भीतरी कराने की इन लोगों ने नाकाम कोशिशें की। इनके मंत्री बयान देते हैं, सुदीप कुमार सोनू, कि जो बाहरी हैं, जो बिहारी हैं, उनको बोरा में पैक करके हम लोग वापस बिहार भेज देंगे। जब डेमोग्राफी के मुद्दे पर शिल्पी नेहा तिर्की जी से पूछा जाता है कि डेमोग्राफी क्यों बदल रही है, तो वो रामगढ़ की चर्चा करते हैं, और बिहारियों की तुलना घुसपैठियों से वो करती है। अभी हाल में ही आप देखे होंगे कि भोजपुरी और मगही को पलामू प्रमंडल की क्षेत्रीय भाषा से आउट कर दिया गया। इससे पूर्व में 2022 का मेरे ख्याल से वो समय था, बोकारो और धनबाद से भी क्षेत्रीय भाषा से भोजपुरी और मगही को हटा दिया गया। तो इनका तो चरित्र अब सामने आ रहा है। इन लोगों ने बिहार में चुनाव लड़ने का बात करते हैं, किस मुंह से बिहार का चुनाव लड़ेंगे? बिहार में तो हम लोगों ने इनका सिंबल भी जब्त करा दिया, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं। आज रो रहे हैं कि गठबंधन की बैठक हुई, हम लोगों को नहीं बुलाया गया। मुझे याद है, आज आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इनको भी याद होगा कि जिस समय झारखंड का चुनाव हो रहा था, राजद की कितनी उपेक्षा इन लोगों ने की, और तेजस्वी यादव बैठक से नाराज होकर के सीएम हाउस से निकल कर चले गए, और उन्हें मनाने की भी प्रयास इन लोगों ने नहीं किया। और जब फर्स्ट टाइम बैठक हुई गठबंधन की, तो इन्होंने अपने पार्टी के कुछ अमर्यादित और अव्यवहारिक नेताओं को बैठा दिया गठबंधन के विषय पर बातचीत करने के लिए। तो आज तो सही मौका आया है, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब राष्ट्रीय जनता दल का जो बयान आज आया है, वो बयान का मैं समर्थन करता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के बयान का, कि उन लोगों ने सही कहा कि भाई आप न 3 में हैं न 13 में हैं, और आपका तो और इनका झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई जनाधार भी नहीं है। किस जनाधार के दम पर ये बिहार का चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? लेकिन साल 2000 पहले की अगर हम पहले चले जाएं, मतलब साल 2000 के पूर्व जी बहुत मजबूत स्थिति थी, और हम लोग सरकार में जो हैसियत रखते थे, सरकार बनाने और गिराने की हैसियत हम रखते थे। वो इतिहास पे मत जाइए, हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं और वर्तमान की हम बात करेंगे। और यहाँ जो सरकार में भी लगातार, बिल्कुल देखिए, वर्तमान पर हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार हम चर्चा करेंगे, तमाम विषयों को उठाया जाएगा। देखिए बिल्कुल आएंगे आपके पास, आएंगे सागर जी, आपको पूरा समय दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर कुछ और विषय हैं, कुछ और बिंदु हैं जिसमें बिहार पर किस तरह से सियासी सरगर्मियां तेज है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो रही है, गठबंधन के अंदर क्या सब कुछ ठीक है, इस पर चर्चा हो रही है। हम रुक करते हैं बिहार आरजेडी की ओर। विनोद यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल अब भी गुस्सा है? झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार तेजस्वी यादव कैंप करते रहे, तय सीट की मांग थी, वो सीटें पूरी नहीं की गई, जिसके बाद तेजस्वी यादव गुस्सा होकर निकल गए। और यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि चुनाव के बाद भी लगातार राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से जब हमारी बात होती थी, वो कहते थे बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, मत भूलिएगा। क्या यह गुस्सा अब भी बरकरार है?
विनोद जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ बोलिए। सवाल ये है कि जी, सवाल आपने मेरा सुना है? नहीं, बोलिए। सवाल यह है कि जब झारखंड में विधानसभा चुनाव थे उस वक्त तेजस्वी यादव झारखंड में कैंप कर रहे थे, कुछ सीटों की मांग थी, वो मांग पूरी नहीं की गई, जिसके बाद तेजस्वी यादव गुस्सा होकर निकल गए गठबंधन के भीतर। हालांकि इनका कहना है कि सम्मानजनक सीटें आपको दी गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार चुनाव परिणाम आने के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल के ये नेता कह रहे थे कि मत भूलिएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला। क्या ये गुस्सा अब भी बरकरार है, इसलिए इस तरह की बातें राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड मीडिया प्रभारी कहते हैं? ऐसा कुछ बात नहीं है हम लोग के यहाँ। आज भी जो है हम लोग पूरा तालमेल है, हम लोग झारखंड सरकार भी चला रहे हैं, और बाजार की क्या बात कौन बोल रहा है उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। लेकिन मीडिया प्रभारी को लेना देना है ना विनोद जी, क्योंकि मीडिया प्रभारी आपकी बातों को जनता के समक्ष रखते हैं, पार्टी की बातों को रखते हैं, उनके बात पर तो तवज्जो देना होगा ना। मीडिया प्रभारी क्या बयान दी है वो हम नहीं दिया है, आप बोल रहे हैं वही सुन रहा हूं मैं। अब रह गया कि मीडिया प्रभारी दी ने, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो चुनाव होने जा रहा है अक्टूबर के दिसंबर में, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है मिलकर चुनाव लड़ेगा। जो तेजस्वी जी और हेमंत सोरेन जी आपस में जो बातचीत करके हल करेंगे उसको अशरफ पालन किया जाएगा। मीडिया प्रभारी हो का मैं विनोद यादव राजद के प्रदेश महासचिव हूँ, वो सब पर लागू होता है। हम लोग नेता के साथ है, नेता के खिलाफ न राष्ट्रीय जनता दल के कोई कार्यकर्ता है तेजस्वी जी के खिलाफ, और न झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई नेता हेमंत सोरेन के खिलाफ है। इसलिए बहुत जल्द आपको हेमंत सोरेन जी और तेजस्वी जी आपस में तय कर लेंगे। बिल्कुल विनोद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद। बिहार बीजेपी से रामसागर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। रामसागर जी, देखिए आप कह रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर मांग कर रही है तो उनकी मांग पूरी होनी चाहिए, गठबंधन के भीतर सब कुछ बैठकर बात कर लेना चाहिए। लेकिन देखिए बिहार में जब चुनाव होता है जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अतीत की बात छोड़ देते हैं, वर्तमान में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन फैक्टर्स पर काम करता है, खासतौर पर यह कहते हैं कि हम आदिवासियों की पार्टी है, ऐसे में क्या इनका समीकरण बिहार में काम कर पाएगा? आयुष जी, जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया को ही इन लोगों ने खंडित करके इंडिया अलायंस कर दिया है। अब आप केवल बिहार की बात क्यों कर रहे हैं? किस स्टेट में इनका अलायंस है? पश्चिम बंगाल में अलायंस नहीं है, ममता बनर्जी खिलाफ करती है कांग्रेस का, कांग्रेस ममता बनर्जी का। महाराष्ट्र में अलायंस नहीं है, दिल्ली में अलायंस नहीं है, कहां अलायंस है? इंडिया अलायंस तो रह नहीं गया है। और बीच में तो तेजस्वी यादव जी बयान भी दे दिए थे कि अलायंस नहीं है। तो अलायंस में ईमानदारी होना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक एक दूसरे को सहयोग करने की भावना होना चाहिए, जैसे एनडीए में है। एनडीए में अभी बिहार एनडीए में 5 पार्टियों का गठबंधन है और पांचों अंगुलियों को एक साथ मिला करके मुट्ठी बना लिया है। और जहां भी बिहार में आप देखते होंगे तो जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, स्टेट स्तर पर, सारे जगह इन 5 पार्टियों का सम्मेलन हो रहा है। तो वो आगे बढ़ेगा। इन लोगों का कहीं बैठने का जगह ही नहीं बन पा रहा है, आपस में तारतम्य ही नहीं है। मैं झारखंड का एग्जांपल दे रहा हूं। इधर जो हेमंत सोरेन जा करके सड़क का उद्घाटन जो कर दिए रांची में, तो रामेश्वर उरांव का क्या बयान आया? ये तो उरांव का क्या बयान आया? अभी ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं राधाकृष्ण किशोर जी, तो कंट्राडिक्टरी बयान तो बराबर इन लोगों के बीच, जब झारखंड में ही लड़ाई है कांग्रेस और जेएमएम के बीच फंसा हुआ है, तो वहां कहां से ये एक साथ आ पाएंगे? एक साथ आने के लिए त्याग चाहिए। आप कह रहे हैं कि झारखंड में ही पेंच फंसा हुआ है, तो बिहार में कैसे सब कुछ ठीक कर पाइएगा? बिहार में झारखंड में लगातार घटक दल एक दूसरे पर ही सवाल उठा रहे हैं, कोई किसी को कह दे रहा है कि अतीत में समझ नहीं थी। खैर ये तो झारखंड का विषय है, इस पर हम बातचीत करेंगे। रामसागर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हम रुख करते हैं अपने पैनल का। हमारे साथ झारखंड बीजेपी से रमाकांत महतो जी जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी,
झारखंड में जो चल रहा है खासतौर पर गठबंधन के भीतर, इंडिया ब्लॉक के भीतर, अब देखिए पेशा कानून पर जब कार्यशाला कांग्रेस की होती है, एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कह दिया जाता है कि इन्हें अतीत में समझ नहीं थी बात की। अब आज देखिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यह कह दिया गया है कि गठबंधन का वो हिस्सा नहीं है बिहार में। क्या लग रहा है कि सब कुछ ठीक है इनके दिशा में? देखिए, स्वार्थ की राजनीति जहाँ भी होगी या स्वार्थपरक गठबंधन जहाँ भी होगा वो ऐसे ही चलता है। नैसर्गिक गठबंधन रहेगा, विकास की गाड़ी भी तेज बहेगी और क्षेत्र का विकास भी होगा। लेकिन जहाँ स्वार्थ की पराकाष्ठा होगी तो स्वाभाविक ऐसे होगी। ये इंडिया अलायंस का गठन ही स्वार्थ की राजनीति पे टिकी हुई थी। मुंबई में पहली बैठक हुई, उस समय क्या स्थिति थी इनकी आप पता होगा। छिटक के लोग बाहर जाने लगे, कोई एक दूसरे को मानने वाले नहीं थे। बंगाल में चुनाव हुए, दीदी वहां हावी रही, किसी को कोई पूछ नहीं, कोई तवज्जो नहीं दी गई। मध्य प्रदेश में वही हाल हुआ, दिल्ली में वही हाल हुआ, दिल्ली में वही हाल हुआ। अखिलेश जी नाराज हुए, एमपी में, हर जगह धराशायी हुए। बिहार में पलटू, पंजाब में हुए, हरियाणा में हुआ, कई जगह। आज भी आम आदमी पार्टी बिहार में कह रही कि मैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। और ठीक कहा जदयू के प्रवक्ता ने कि यहां पर जो स्थिति आई, प्रतिशोध की राजनीति इन लोग की चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल की। बिहार की राजनीति में हमेशा से मुझे लगता है 40 साल के राजनीति में लालू यादव जी का जब से उदय हुआ है, उन्होंने कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को, विशेष करके कांग्रेस पार्टी को तो हमेशा हाशिए में रखने का काम किया। सीट घोषित कर देते थे, कांग्रेस पिछलगू बन के पीछे से आती थी और हाथ पैर जोड़ती थी, बाबा कुछ दे दे मुझे भी, हाथ लग जाए। पलटू चाचा को, और वही हाल, पलटू चाचा का वही हाल झारखंड में। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 40 दिन यहाँ पे रहना पड़ा सीनियर लीडरों को, बेचारे। 4 दिन में हाथ पकड़े पलटू चाचा को ना, तेजस्वी यादव प्रकट हो गए, बीच में नहीं बोले, सुन लेते आएंगे ईश्वर जी, आएंगे 4 दिन प्रकट हुए, 40 दिन तो आ रहे हैं, आपत्तिजनक बात होने से 40 दिन तो वो अंदर में थे। 4 दिन जब प्रकट हो गए वो तेजस्वी जी, तो उनका औकात बता दी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, क्या है आपकी हैसियत। और ये राष्ट्रीय पार्टी बनने का ख्वाब झारखंड मुक्ति मोर्चा देख रहा है, और विचारधारा जिस तरीके से है, और वंशवादी और परिवारवादी और स्वार्थ का की पराकाष्ठा की ये राजनीतिक दल, ये कभी भी केवल और केवल सत्ता के लिए लड़ते हैं। ये इनका गठबंधन ही वैसा है, कोई इनके साथ एक साथ, आप देख लीजिए इनको, किसी को भी देख लीजिए, पार्टियां इनकी कैसे कैसे तितर बितर हो गए। इन लोग चाहते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं आनी चाहिए। अरे भाई, नीतीश कुमार जी की जो बात कर रहे हैं, ये जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उतने बड़े नेता का, मुझे लगता है भारत में वैसे मुख्यमंत्री मिलना बड़ा कठिन है। विकास के नए आयामों को गढ़ा है राजनीति में। इस प्रकार की परिस्थितियां, उस सब चर्चा करूं तो ये टिक नहीं पाएंगे यहाँ पे। कांग्रेस का चरित्र मैं दिखा दूं तो यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी आज माइक्रोस्कोप में दिखाई देने वाली स्थिति में आ गई और आप परजीवी में जी रही है आज। साथी, अरे यही वजह है। और आज जो स्थिति है झारखंड में, आज जो सबसे बड़े नेता है, आज जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, आज वित्त मंत्री जी क्या कर रहे हैं, आज गिड़गिड़ा रहे हैं, बिहार मिनिस्टर साहब आपके पास पूरा गिड़गिड़ा रहे हैं, राधा कृष्ण किशोर जी गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं। बताइए फाइनेंस मिनिस्टर, क्या आप काम कर दीजिए, दलितों का काम नहीं हो रहा है। ये केवल ये राज्य को लूटना है भाई, जंगल राज को पुनर्स्थापित करता है। तो जनता तो देखती है ना इसी झारखंड को किस तरीके से लालू यादव की सरकार में चाईबासा से पशुपालन घोटाले की शुरुआत की थी, श्री गणेश हुआ था, और उसी के आरोप में आज कांग्रेस पार्टी ने उसको सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन सत्ता के लिए आज उन्हीं के साथ चिपके हुए हैं। बेशर्म राजनीतिक पार्टियां हैं ये। अजीत पवार, जिसको मोदी जेल भेजने वाले थे, अजीत पवार अभी उनके तिल मिलाएंगे ही, नाना पटोले, ये तिल मिलाएंगे ही। इनकी हालत ये है। रमाकांत जी आपके पास चलते हैं, सुबोध पासवान जी के पास। सुबोध जी, सीधे तौर पर देखिए, अब अगर गठबंधन की बात कर ली जाए, सब कुछ ठीक है नहीं है, ये आप भीतर की बात है, आप लोग जानिएगा। लेकिन जो बाहरी तौर पर नजर आ रहा है, खास तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ये कह देते हैं कांग्रेस पार्टी को कि इनको अतीत में समझ नहीं थी पेशा कानून के बारे में। अब दूसरी तरफ आज देख लीजिए, आज कहते हैं कैलाश यादव कि इन लोग गठबंधन में कहीं है ही नहीं, इनके संगठन ही कहीं नहीं है, तो कैसे इनके बारे में बात करें। आप लोग समझते हैं मतलब कि झारखंड के इतर कहीं पकड़ नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। देखिए, एक गाना सुनेगा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी
हमेशा से शकुनी का काम करती है। और इनके जो घर, आप मौका मत दीजिए ना सर, क्यों बोलेंगे उन लोग? कई का काम करती है साहब। हमारे बीच, हमारे गठबंधन के बीच, महागठबंधन के बीच सारा A to Z काम क्लियर है। हम लोगों ने मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है, लेकिन इन लोगों को पेट में दर्द है। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में गठबंधन का हिस्सा होगा, आप कह रहे हैं? नहीं, सवाल ये तो आला आप ही दोनों बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिस्सा होगा, हम मिलकर थोड़ा चुनाव इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। लेकिन आपको याद होगा, ये अभी एक साहब थे हमारे भारतीय जनता पार्टी बोल रहे थे, तेजस्वी यादव, ये तेजस्वी यादव के बारे में उंगली उठा रहे हैं। ये वही तेजस्वी यादव है साहब जो उनके पीछे जब वो चलते थे तो 40-40 हेलीकॉप्टर इनके दौड़ा करते थे। पूरा केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, सारा हुजूम लग गया था पटना में। आप क्या बात करते हैं? तेजस्वी यादव की आप औकात नाप रहे हैं? आप तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की औकात आप बिहार में मत नापिए। वहां निसंदेह इस बार हमारी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है, और हमारे गठबंधन के बीच में क्या है नहीं, ये सबको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कुछ दिनों की बात है, सारा आईना की तरह सब साफ हो जाएगा। और मैं आपको स्पष्ट बोल देना चाहता हूं, ये हमेशा से शकुनी का काम करते हैं। पहले ये अपने घटक दल को देखे, इनके साथ तो थे ना पशुपतिनाथ पारस जी, उनका हाल क्या किए? वो लोकसभा में कितना जलील किए इन लोग, चिराग जी को कितना जलील किए। ये अपनी चीजें दिख नहीं रही है, दूसरा की चीजों पे झांक रही है। इनको कहीं ना कहीं ये डर है साहब कि कहीं ना तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। चिराग जी को क्या जलील किया गया? जितनी सीटें दी गई उतनी सीटें वो जीत कर आए। ठीक है, इससे पहले केंद्रीय मंत्री कौन था? एलजेपी का, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का केंद्रीय मंत्री कौन था? पशुपतिनाथ पर। उनके कितनी सीटें दी गई? देखिए, इनका एक ही मुद्दा रहा है हमेशा से, किसी तरह से बस राष्ट्रीय जनता दल को डैमेज करना। अब राज्य में हमारी सरकार है, साझा रूप से चल रही है, और हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे बिहार में भी इसी तर्ज पे माई बहन सम्मान योजना, वहां भी हम लोग ने, तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया है। और निसंदेह हमारी सरकार बनेगी, निसंदेह सरकार हमारी बनेगी। और हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। आज बिहार की स्थिति ऐसी कि तेजस्वी यादव जहां जा रहे हैं, हुजुम का हुजुम लोग जुड़ जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इनके एक तो नेता है, उप मुख्यमंत्री है, वो क्या बोले कि हमें सिर्फ टारगेट करना था तेजस्वी प्रसाद यादव को। क्यों भाई? तेजस्वी प्रसाद यादव से आपको डर क्यों है? क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव पिछड़ा है, इसके लिए डर है आपको? कहीं कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री ना बन जाए, इसके लिए आपको डर है? आप कब तक, अगर मनुवाद की गोद में अगर कोई बैठा रहता तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ, दलितों के साथ क्या व्यवहार है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। राज्य में आपकी भी सरकार थी, रघुवर दास की सरकार, याद कीजिए 2009 में कैसे सैय्यद दीदी को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था, कैसे पारा शिक्षक को आतंकवादी बोला गया था, उग्रवादी बोला गया था। आप अपनी गिरबान में झांकिए ना, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमारा तो परिवार है। आपने तो पुलिस कर्मियों से ही सहायक पुलिस कर्मियों को पिटवा दिया, ये भी तो किसी से छुपा नहीं है। वो एबीवीपी के छात्र थे साहब, वर्दी में एबीवीपी के छात्र थे, आप ये कह रहे हैं? एबीवीपी के छात्रों ने, एबीवीपी के छात्र थे, उनके बकायदा आशियानों को उजाड़ा है। जो महिला सहायक पुलिस कर्मी थे उन पर लाठियां बरसाई गई हैं, जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उनको मारा गया है। क्या बात कर रहे हैं साहब? नहीं, सुनिए, यहां हमको करेक्ट करना चाहते हैं। हमारी सरकार, हेमंत सोरेन सरकार, युवाओं की सरकार, कभी ऐसा कृत्य, थोड़ा बहुत घटनाएं कहीं ना कहीं मिसलीड हो जाता है। देखिए, आपके समय में थोड़ा बहुत हो जाता है यही चीज। चलिए, कोई बात नहीं, रुक करते हम जनता दल यूनाइटेड का। सागर जी, सीधे तौर पर इनका कहना है कि नीतीश जी को हटाना बस मुद्दा है इन लोगों के लिए। देखिए आयुष, मैंने पहले भी बताया कि किस तरीके से गलत था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने अपनी टिप्पणियों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, उनको जलील करने का काम किया। अब उनके में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में थोड़ी सी भी लाज बची होगी, थोड़ी भी अगर शर्म बची होगी, तो वह बिहार का चुनाव लड़ने की बात नहीं करेंगे। अभी बिहार का चुनाव है तो सब चील, बाज और जो पक्षी मंडराते हैं आसमान में शिकार की तलाश में, वैसे बिहार के ऊपर ये लोग मंडरा रहे हैं। इनके कार्यकर्ता वहाँ घूम रहे हैं कि हमको कौन सी सीट मिल जाए, कौन हमारे साथ गठबंधन कर ले और हमारा झटका में 2-4 सीट निकल जाए, जो कि कभी इनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। अभी बता रहे थे कि तेजस्वी यादव जी जहाँ जा रहे हैं पूरा भीड़ लग जा रहा है, 40 हेलीकॉप्टर की कितना संख्या बताए हेलीकॉप्टरों का। हम तो लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के भी पीछे 40 हेलीकॉप्टर कभी हम जाते हुए नहीं। इनका कहने का, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इनका कहने का हम समझ गए, समझाने की आवश्यकता नहीं है, हम समझ चुके हैं। हम भी कोई नया नहीं आए राजनीति में, सब समझे हुए हैं। हमसे इतना ही इनसे आग्रह हम करेंगे कि पहले तेजस्वी जी अपने परिवार को संभाल लें, क्योंकि इस वक्त लालू परिवार बिखरा हुआ है और
सबसे ज़्यादा तेजस्वी जी की ज़रूरत लालू परिवार को है। बाद में बिहार की चिंता करें, क्योंकि बिहार की चिंता करने के लिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, वो बिहार की चिंता करेंगे। और मैं एक बार झारखंड में पुनः लौट जाऊं तो झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल सरकार का हिस्सा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो चाहती है कि बिहार के बहाने हम लोग इनको बाहर करें और अपने एक व्यक्ति को यहाँ मंत्री बनाएं, क्योंकि इनको मालूम है कि गठबंधन इन लोग करेंगे नहीं ठीक से। अगर नहीं करेंगे तो इनके एक मंत्री की कुर्बानी होगी, और अगर कर लेंगे तो बिहार में जो बिहार के विरोधी जो है, बिहार के जनता को अपमानित करने वाले लोग हैं, उनके साथ में अगर ये गठबंधन करेंगे आरजेडी के लोग, तो आरजेडी का भी सुपड़ा वहां पर साफ हो जाएगा। इनकी आरजेडी में अगर जरा भी नैतिकता होगी तो हमको नहीं लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इन लोग गठबंधन करने का काम करेंगे। चलिए, आप कह रहे हैं कि अगर नैतिकता होगी तो गठबंधन करने का काम करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे गठबंधन करने का काम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम पिछले चुनाव के रिजल्ट की बात कर लें, हालांकि उस वक्त भी मांग की गई थी सीटों की, लेकिन उस वक्त भी सीटें नहीं मिली थी, गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा को, लिहाजा अलग से चुनाव लड़ना पड़ा था। और साफ तौर पर कहने में कोई गुरेज नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में मुंह की खानी पड़ी थी। अब निश्चित तौर पर देखिए, जहां एक तरफ गठबंधन के घटक दल के नेता ये कह रहे हैं कि इंतजार का मजा लीजिए, अभी वक्त है, हम आने वाले समय में सब कुछ तय कर लेंगे, लेकिन सवाल पूछे जाने पर यह नहीं कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में गठबंधन का हिस्सा होगी या नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है गठबंधन के भीतर। अब तक सही समीकरण नहीं बैठ पाया, चूंकि लगातार गठबंधन के नेता ही अलग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, अलग अलग बयानबाजियां हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी का रुख करते हैं, हमारे साथ ईश्वर आनंद जी हैं। ईश्वर आनंद जी, देखिए, जब हम बात कर रहे थे बिहार के गठबंधन को लेकर, आप उस वक्त नीतीश कुमार जी का जिक्र कर रहे थे। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के सीएम है, ठीक है, गठबंधन उन्होंने बदला है, कई बार बदला है, और जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे, लेकिन क्या यह भी सच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को हर बार सीटों के लिए झुकना पड़ा है? जितनी सीटें आप मांगते थे उतनी कभी नहीं मिली। देखिए, सबसे पहले तो नीतीश जी के बारे में बोल दे कि वो पलटू राम, उनका नाम इंटरनेशनली ये फेमस हो चुका है। पप्पू जी का नाम बताइए। पप्पू बोलने का जरूरत नहीं, और सबसे बड़ा पप्पू तो हमारे मोदी जी हैं, जो इतनी हिम्मत, 56 इंच कहने की बात है, 56 इंच है, लेकिन एक भी आप लोग देते रहिएगा, हिम्मत नहीं कर पाए। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी को उनके परिवार पर ध्यान दें, तेजस्वी जी परिवार पर ध्यान दे, तो मोदी जी को सबसे पहले अपनी पत्नी पे ध्यान दे, तब देश का कल्याण करेंगे। हाँ, यशोदाबेन को छोड़ करके ऐसे ही रोड पे बेचारी भटक रही हैं, और 8,000 के जहाज में 66-70 देश घूम रहे हैं, कर रहे हैं। असली बात आई है, असली मुद्दे पे आई है। आपका सवाल था कि कांग्रेस को झुकना पड़ता है, किसने कह दिया कांग्रेस को झुकना पड़ता है? आप सनसनी फैलाने के लिए, आप पत्रकार बंधु से मैं विनती करूंगा कि सनसनी फैलाने के लिए विवादित बयान न दिया जाए। आप लोगों ने 70 सीट पे ले रहे थे, देखिए, विवादित बयान देने से, सनसनी फैलाने से आपका टीआरपी नहीं बढ़ जाएगा। कोई विवादित बयान नहीं है, ये बहुत विवादित, जितनी सीटें आप लोगों ने मांगी उतना कभी नहीं मिला। देखिए, नहीं, देखिए, आपके कहने से नहीं हो जाता। जो जहां बड़ा, देखिए, जो जहां बड़ा भाई है, जो जहां छोटा भाई है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ठीक है ना। हमारे राहुल जी जो हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन, उन पर उनका फोकस है। अब इस खांचे पे ये फॉर्मूला कौन दिया है? ये फॉर्मूला कांग्रेस ने दिया है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया है। अब इस फॉर्मूला पे जहां जो फिट होगा, अभी आपके पास कोई आधिकारिक सीट बंटवारे का कोई भी बयान नहीं आया है, कोई सीट बंटवारे का कोई आपके पास डेटा नहीं आया, फिर भी आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस झुक गई है, ये हो गया। कैसे अतीत की बात है, अपने शब्द वापस लिए, कांग्रेस झुक गई है? कांग्रेस कभी नहीं झुकी है, मैंने नहीं कहा है। कांग्रेस को अंग्रेज नहीं झुका पाया तो कौन झुका लेगा? कोई पैदा नहीं लिया सूरज के नीचे और सूरज के ऊपर। बस इस सवाल का जवाब दीजिए, जितने सीटें आप लोगों ने मांगी क्या उतनी मिली? जनता के लिए खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। उसके लिए जो भी त्याग तपस्या करना होगा की है और करेगी, नंबर 1। नंबर 2, अब आते हैं बिहार चुनाव पे। बिहार चुनाव में जिस तरीके के आप लोग कयास लगा रहे हैं, आप पत्रकार बंधु, ठीक है, आप पत्रकार बंधु जो है कयास लगा रहे हैं या सनसनी फैला रहे हैं या अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं, चलिए अच्छा है, आपका काम है, ठीक बात है। लेकिन ऐसा अभी चुनाव है अक्टूबर-नवंबर में, और अभी से भी आप लोग के सबके सारे जो गठबंधन है इनको तो तकलीफ है हो रही है कि भाई इस बार क्या मुद्दा लेके जाएंगे। पहले कभी इनके नेता कहते हैं कि नीतीश जी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, फिर अभी नीतीश जी को जबरदस्ती प्रधानमंत्री जी, उनका नंबर 1 विश्व गुरु, वो हाथ पकड़ के जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाते हैं। फिर कल अभी देखिए ना, बहुत खेल पलटेगा। आप कहाँ हैं? अभी पलटू चाचा को अच्छे से नहीं जानते हैं। हम यहाँ से भविष्यवाणी करके जा रहे हैं कि पलटू चाचा लड़ेंगे आके महागठबंधन में, महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, हम लिख कर दे रहे हैं आपको।
लिख के दे रहे हैं कि पलटू चाचा जो नीतीश जी हैं वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। तो आपके दरवाजे खुले, मतलब गठबंधन के दरवाजे नीतीश जी के लिए खुले हैं। देखिए, महागठबंधन के दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं, जो सांप्रदायिक पार्टी है, जो देश में नफरत फैला रही है, और जो उस नफरत की लड़ाई में जो भी साथ आएगा सबका स्वागत है। और लिख के रख लीजिएगा इसको आयुष जी, तारीख आज याद रख लीजिए, आज 13 तारीख है जून 2025, चुनाव आएंगे, उस समय आप याद रख लीजिएगा कि मैंने क्या कहा था। तो चलिए एक सवाल का और जवाब दे दीजिए जी। क्या बिहार गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा हिस्सा होगा? जी, बिहार के इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या हिस्सा होगा? चलिए इसका जवाब दे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि इट इज टू अर्ली टू से। चुनाव अक्टूबर में, आप सनसनी फैलाने के लिए, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सवाल नहीं कर रहे। पहला दल राष्ट्रीय जनता दल कर रहे हैं। सुनिए, हम चार जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए ना, कोई भी अधिकृत नहीं ये बयान देने के लिए कि मेरी पार्टी का कौन गठबंधन हिस्सा होगा। ये जो हर पार्टी में जो आला कमान होता है, भारतीय जनता पार्टी, अरे मैं तो आपको बोल दिया कि आप नीतीश के साथ नहीं रहेंगे। मैंने तो कह दिया कि नीतीश के साथ नहीं रहेंगे। तो कह रहे हैं कि फोन से गठबंधन में सुनिए ना, डिबेट है, सुनिए ना, फोन से शामिल हो सुनिए ना, मैंने तो चैलेंज करके कह दिया। आप पार्टी का पिछली बार भी हल्का बात, पिछली बार भी मैंने कह दिया था, पिछली बार भी मैंने कह दिया था कि हम दे रहे हैं गठबंधन से चुनाव लड़े। आपका सुनिए, अरे आप बात करते चलिए, आपके नेता, अरे महाराज आपके नेता कहते उनके दरवाजे बंद हो गए, कैसा नेता है, ईश्वर जी, ईश्वर जी, ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। सागर जी, बीजेपी का रुख कर रहे हैं। अरे भैया मेरा समय, ईश्वर जी बीजेपी का रुख कर रहे हैं। रमाकांत जी अपनी बात पूरी करें, वक्त की पाबंदी। ईश्वर जी, मैं कांग्रेस पार्टी के मैं काबिल प्रवक्ता मैं मानता हूं, लेकिन जब भी मेरे बोलने की पारी आती है मेरा समय आप खा जाते हो और बीच में टोक टाक, ये आदत ठीक नहीं है। ईश्वर जी, ठीक है, सुन लेते हैं, वक्त की पाबंदी है। दूसरी बात मत कीजिए आप राजनीति को आयुष जी के बारे में टीआरपी और दूसरी बात, भाई यहाँ जो दिखाया गया दल के नेताओं के बयान पर ही डिस्कस की जा रही है। दूसरी बात, देखिए प्लीज ज्ञान ना दिया जाए। और दूसरी बात, ज्ञान बयान को कोट किया, इसमें क्या ज्ञान की बात हो गई? दूसरी बात आप अभी समझ लीजिए, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं और आप इतनी, मैंने कहा था इसलिए कि लालू यादव जी का उदय जब भी वहां पे बिहार की राजनीति में हुआ, राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे जनता दल के समय भी, जब वो माननीय मुख्यमंत्री बने, कभी भी उन्हें कांग्रेस पार्टी को तवज्जो नहीं दी और उन्होंने पहले ही, और इसके बाद आप उठा के अखबार देख लीजिए कि उन्होंने अपने मन से घोषित कर दी और बोल दी कि बाकी सीटें जो बचे उसमें कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आप वहीं पे कौन सी बात कर रहे हैं? आप वहीं पे कोई खड़े नहीं, अखबार वहीं पे खड़े के सुन रहे थे। आखिरी 30 सेकंड रमाकांत जी अपनी बात जल्दी ईश्वर जी। और दूसरी बात, ये हल्की बातें कहना ठीक नहीं है माननीय नीतीश जी के बारे में कि आकर के महागठबंधन में लड़ेंगे तो इंडी अलायंस में लड़ेंगे, ये हल्की बात, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उनको इतनी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। उनका विकास नहीं सुहा रहा है। चलिए, किसी प्रधान की पाबंदी है। रमाकांत जी, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आने वाले कुछ महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। हालांकि कोई तस्वीर अभी साफ नहीं है, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो या एनडीए हो, लेकिन जिस तरह से अलग अलग गठबंधन के घटक दल के नेता बयान दे रहे हैं, उससे राजनीतिक सरगर्मी झारखंड में तेज हो गई है, तनाव झारखंड में बढ़ गया। तय गठबंधन वालों को करना है, लेकिन गठबंधन के नेता ही तय होने से पहले कुछ बयान ऐसे दे रहे हैं जिससे गठबंधन में ही हलचल मच जा रही है। आने वाले कुछ हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक अपडेट न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ ईश्वर आनंद जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ईश्वर जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। रमाकांत महतो जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। रमाकांत जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए।
हमारे साथ सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए थे। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और सुबोध पासवान जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। सुबोध जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।